सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में किए जा रहे कार्यों पर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के विशेष सचिव और यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी लखनऊ के संवाददाता ओम अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की बात कही है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश में क्या काम हो रहा है और प्रदेश में सोलर एनर्जी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के विशेष सचिव और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलाने की बात कही है। इसमें उत्तर प्रदेश कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार, और यहाँ पे अगर हम हाउस होल्ड की बात करें या रूफटॉप्स की बात करें तो उसमें भी उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश द्वारा आपको पता होगा 2022 में सौर ऊर्जा नीति लाई गई थी, तो जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत सरकार द्वारा ये 1 करोड़ रूफटॉप की ही गई, तो ऑलरेडी हम 2022 में जो सोलर की जो नीति लाए हैं उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने 13.5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने की कल्पना की है। अगर हम बात करें सोलर रूफटॉप की तो आपको पता है कि डोमेस्टिक कनेक्शन में नेट मीटरिंग की व्यवस्था लागू है। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी सौर ऊर्जा नीति में इसको हम लोगों ने बढ़ा के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी भवनों में भी नेट मीटरिंग की व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे कि सोलर रूफटॉप लगाने पे लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा किसानों के लिए भी जो उनके वाटर पंप होते हैं, निजी नलकूप, वहां पर भी नेट मीटरिंग की व्यवस्था लागू है, जिससे कि किसानों को भी मुफ्त बिजली मिल सके। रही बात इस योजना की 1 करोड़ रूफटॉप वाली योजना, इसको आपको पता है कि इसमें भारत सरकार तो सब्सिडी देती ही है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की भी सब्सिडी दी जा रही है। इसमें 15,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है, मैक्सिमम अप टू अ लिमिट ऑफ 30,000 रुपीज। रही बात ये योजना कैसे संचालित होती है, तो इसमें वेंडर इम्पैनलमेंट का काम यूपी नेडा द्वारा किया जाता है, और आज के समय उत्तर प्रदेश में लगभग 500 से अधिक वेंडर हैं जो यूपी नेडा ने इम्पैनल किए हैं, और यूपी नेडा की वेबसाइट और भारत सरकार की जो सोलर रूफटॉप की जो पोर्टल है उसमें ये सूची उपलब्ध है। तो कोई भी कंज्यूमर किसी भी वेंडर से लगवा सकता है। अब रही बात की रेट की कि क्या रेट है सोलर रूफटॉप का, तो रूफटॉप का रेट हम लोगों ने पहले होता था निर्धारित करते थे टेंडर के माध्यम से, तो इसमें कंज्यूमर को चॉइस नहीं हो पाती थी कि कंज्यूमर किस ब्रांड का लगाना चाहता है, उसका वैरायटी क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें होती थी जिसमें कंज्यूमर प्राइस या पैनल का प्राइस है वो चेंज होता था। तो हम लोगों ने ये फ्रीडम दी है कि कंज्यूमर वेंडर के साथ इस चीज को नेगोशिएट करके एक सूटेबल प्राइस पे सोलर रूफटॉप लगा सकता है। अभी का जो प्राइसिंग मैकेनिज्म ये है कि लगभग 60,000 रुपए प्रति किलोवाट का प्राइस है जो कि आता है सोलर रूफटॉप लगाने का, और ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब रही बात की इसमें नेट मीटरिंग की व्यवस्था वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हमारी बिजली विभाग है उसके द्वारा की जाती है, और आवेदन जो है वो सिंगल विंडो पोर्टल है, उसके माध्यम से आवेदन किया जाता है। तो आवेदन के बाद इसमें एक टेक्निकल फीजिबिलिटी होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजली विभाग जो है उसके द्वारा लगाया जाता है, और उसके बाद वेंडर सिलेक्शन होता है। वेंडर सिलेक्शन पे कंज्यूमर खुद उसको चयन कर सकता है कि किस भी वेंडर से लगाना है, और फाइनली जाके जब कमीशनिंग होती है तो कमीशनिंग की रिमोट भी बिजली विभाग द्वारा पोर्टल पे अपलोड की जाती है। अब जब कमीशनिंग हो गया फाइनली, उसके बाद जो है सब्सिडी का डिस्पर्सल होता है। ये पूरा प्रोसेस जो हम बता रहे हैं ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, और भारत सरकार की सब्सिडी और राज्य सरकार की सब्सिडी ये दोनों जो है ये ऑनलाइन मैकेनिज्म से डिलीवर होती है, और इसमें किसी भी तरह का कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है आज के समय। सर, एक चीज और जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया, क्या इसके लिए कोई मिनिमम किलोवाट का कनेक्शन लेना जरूरी है? कितने किलोवाट तक आदमी ले सकता है? देखिए, मिनिमम का कोई इस तरह का लिमिट नहीं है, बट जनरली 1 किलोवाट का मिनिमम कनेक्शन लोग के पास होता है। अगर हम बात करें यूपी पावर कॉर्पोरेशन के जो हमारे बेसलाइन कंज्यूमर्स हैं, जिनका मिनिमम, जिनको सब्सिडी भी यूपीपीसीएल द्वारा दी जाती है, तो उनका लगभग 1 किलोवाट के रेंज में होते हैं, 1 किलोवाट 2 किलोवाट। तो ऐसे लोग लगवा सकते हैं सोलर अपने यहाँ? बिल्कुल लगवा सकते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं लोग को होगा, क्योंकि जो ये 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की जा रही है, इसमें जिनका लोड 1 किलोवाट और 2 किलोवाट है, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा इसमें। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि आम लोगों को सोलर से जुड़ी योजनाओं से जोड़ने के लिए किस तरह के कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे वो किसान हो या आम लोग हो, इन योजनाओं का लाभ ले सकें? देखिए, सबसे बड़ी चीज है प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन। कोई भी आम आदमी को जानकारी हो सके कि ये योजना है क्या, उस जानकारी के बाद उस योजना का
ऐसा सिंपल प्रोसेस हो कि आम आदमी अप्लाई करके उसका लाभ उठा सके। और तीसरी चीज, जैसे आपके माध्यम से या फिर हम बाकी भी जितने इंफॉर्मेशन या एजुकेशन एक्टिविटीज हैं, कैंप लगा के या जिस तरीके से भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने लखनऊ में भी विभिन्न एरिया में, अगर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ऐसी एक्टिविटी कराई है। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में किए जा रहे कार्यों पर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के विशेष सचिव और यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी लखनऊ के संवाददाता ओम अवस्थी।